हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, आपको अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी हमारी 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है, चाहे भले ही किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, क्लिक बॉस के रूप में या फिर किसी रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा, तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद हम जो डेली रूटीन में आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो एंजल जी उस क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। तो वर्गो देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। करंट एनर्जी आपकी क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी परिस्थिति आई है कि जिससे आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, तो वहां काफी प्रॉब्लम्स आई है। दोनों में मन मुटाव रहा है, ना तो आप उनसे बातें कर पा रहे थे, ना तो वो आपसे बातें कर रहे थे। तो काफी कंफ्यूजन, काफी परेशानी, काफी दुविधा में, काफी एंजाइटी, स्ट्रेस में आप रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि काफी नेगेटिव सिचुएशन से आप गुजरे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि पुरानी बातों को भुलाते हुए अगर आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन एक दूसरे पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, तो काफी हद तक जो है चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, ताकि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आपकी एनर्जी इनहेंस होगी, पॉजिटिव होगी, और आप कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो उन चीजों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी को आगे बढ़ने से रोक रही है। आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, ताकि पास्ट वाली एनर्जी से रिमूव कर सकें। और क्योंकि यूनिवर्स भी उनका साथ देते हैं जो अपने 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 लिए खुद कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए और उस मन मुटाव को, उस परेशानी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे पुराना रिश्ता है, या फिर जो भी सिचुएशन है, उसके साथ आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बातचीत करनी है। जिनसे आपका मनमुटाव हुआ है, परेशानी हुई है, तो चीजें सही हो सकती हैं, आपके फेवर में आ सकती हैं। तो पूरी तरह से आप एफर्ट लगा रहे हैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की, आगे बढ़ाने की। तो देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। टेम्परेंस, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, जो आपकी पास्ट की, शायद आप
जैसे कि पहले ही बताया है कि आप पास्ट की एनर्जी से अभी भी गुजर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, परेशान, और जो है आप को लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, काफी परेशानी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो है कोई आप फिर भी महसूस कर रहे हैं कि आप उठ कर चलेंगे, उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या आप जिसकी लाइफ में जाएंगे तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और बनेगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। हो सकता है कि किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, आपका उनके साथ पहले कोई रिलेशन रहा हो, कोई कोई जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या फिर कोई आपका रिलेटिव रहा हो। तो आप या तो आप प्रपोज करना चाहते थे या तो वो प्रपोज करना चाह रहे थे और दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस कंफ्यूजन से, उस दुविधा से बाहर निकलकर आप उस रिश्ते को एक लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में मान रहे थे, और आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में, ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, ताकि आप आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो आप नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो है धीरे धीरे करके अपना कोशिश कर रहे हैं कि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, उसको एक्सेप्ट करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे और ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को खत्म करेंगे, ताकि जो है दोनों एक दूसरे को समझ सकें। अगर बहुत ज्यादा बातें होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है कि वो ईगो में आ गए हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि या तो आप उस बंदे या बंदी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं जिसे आप पहले से जानते थे, लेकिन या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, या तो फिर आप नहीं करना चाह रहे थे, या फिर पास्ट पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपने महसूस किया है कि अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये 12 की 12 राशियां आपका साथ दे सकती हैं। आप इसको नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आ सके और 12 की 12 राशियां आपका साथ दे सके। हो सकता है कि जो बंदा या बंदी पहले ही किसी और से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, वो पहले ही प्रेग्नेंट रहा हो या फिर आप रहे हो, तो जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आप वहां समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिसे आप लव रिलेशन में थे या फिर शादीशुदा थे और रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, या फिर जो भी रीजन रहा है, लेकिन क्या रहेगा देखते हैं। द डेविल, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स। जी हाँ, जिस पर्सन को लेकर आपको लग रहा था कि लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जिस चीज को आप जो है मतलब अड़चन महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि इस रिश्ते की वजह से आप जो है काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं, जकड़न महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, उसी पर्सन के साथ करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि आप विडो या विडोवर रहे हों, या आपके पर्सन विडो या विडोवर रहे हों जिसे आप प्यार मोहब्बत करते थे। तो हो सकता है कि आपने उनसे कुछ छिपाया हो या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया हो, या फिर कोई और लस्ट या एडिक्शन हो सकता है। तो उनको खत्म करते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत के साथ फिर से आप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे थे। तो पास्ट पर्सन की तरफ भी आप पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, और नए पर्सन के लिए भी आप
जो है एंजाइटी या स्ट्रेस में थे, तो नए पर्सन के लिए भी आप उन एनर्जीज को रिमूव करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो आप नए रिश्ते के साथ जाना चाहेंगे या पास्ट पर्सन के साथ जाना चाहेंगे, ये आपका निजी मामला है। जिस रिश्ते के साथ भी लगेंगे, आप अटैचमेंट फील करते हैं, जिस के साथ भी आप जाना चाहेंगे, आप वही जो है यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स देंगे, 12 की 12 राशियां साथ देंगी, उसी के साथ ही आप जो है अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है वो आपको खत्म करने पड़ेगी। पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही जा सकती हैं, इंप्रूव कर सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। द लवर्स। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि शायद दोनों ही आप एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हो सकती हैं। हो सकता है कि शादी विवाह भी किया है, लेकिन दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। आप दोनों ही आप एक दूसरे को सिंगल मानते हैं। लेकिन अगर डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो आपके लिए रिश्ता इजी हो सकता है, आसान हो सकता है, आगे बढ़ने में आपकी मदद या हेल्प कर सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, भले ही आप जो है इसे एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, तो जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे को जांचिए, परखिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन नहीं लेना है, ताकि इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सके। और यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन जो भी आपके अंदर लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, उन चीजों से आपको रिमूव करना है, उन चीजों से बाहर होना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो एंजल जी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए। 3 बार क्वेश्चन को अपने मन ही मन दोहराइए, ताकि आप पूरी तरह से डिसीजन ले सकें कि आपका क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजन में ना रहें। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि समय के साथ आप सोच सकें। और जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल या गॉड जो भी कहना चाहें, या इंशाल्लाह जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसकी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। बार बार एक ही जो है आ रहा है आज कि सारी राशियों का एक ही रिजल्ट आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंदर की सुनिए, अपने खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। अगर आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और अपने मन की सुनते हैं, अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैसला लेते हैं वो आपके फेवर में जा सकता है। अगर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, यानी कि जिसके साथ आप या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ते हैं, तो और अपने दिल और दिमाग की सोचते हैं, तो ट्रस्ट और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है आप एक नए रिश्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके रिश्तों में कामयाबी दिला सकती है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।